उससे ये वायदा करता है कि वो हमारे साथ है और वो अंत तक हमारे साथ बना रहेगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और कुछ दिन पहले मैं जब अपने लाइफ को देख रही थी, जब मैं रिफ्लेक्ट कर रही थी, तो प्रभु हर एक बार मेरे को यही एक चीज़ बता रहा था कि मनुष्य का इस दुनिया में रहना लंबे टाइम तक नहीं है। हम कुछ कह नहीं सकते कल हमारा क्या होगा, लेकिन परमेश्वर हमें ये वायदा देता है कि जब तक हम इस दुनिया में हैं, वो हमारे साथ है और जब हम यहाँ से जाएँगे परमेश्वर एक आशा है कि हम परमेश्वर के साथ उस जगह पे होंगे। तो परमेश्वर मेरे को इन दिनों में ये सारी बातों को बता रहा था और मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर में इन दिनों में आगे बढ़ते रहिए, उसके साथ नज़दीकियाँ बढ़ाते रहिए, क्योंकि परमेश्वर ही एक ऐसा जन है जिसके साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं, हम उसकी आराधना कर सकते हैं। आइए हम सब मिलके इस गीत को गाएँगे, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की। जब हम इस गीत को गाते हैं, इसके हर एक वर्ड्स को समझते हुए उसकी महिमा करें। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभु का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभु का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बीमारों से छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमारों को छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत से वो काम करता है, आनंद के जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो काम करता है, आनंद के जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है,
हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। सारे जगत से वो प्यार करता है, अनंत जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो अप्पा, तेरा धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। पिता परमेश्वर हमें तेरी जरूरत है हर एक समय में, हर एक परिस्थितियों में। पिता परमेश्वर जब हम होते हैं प्रभु, हमें तेरी जरूरत है प्रभु। आज हम हमारे मध्य में तुझे इनवाइट करते हैं प्रभु, तुझे ही सारी आदर महिमा केवल पिता परमेश्वर तुझे समर्पित करते हैं प्रभु। जब हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि तेरी आराधना करें प्रभु, तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। जीवन के हर एक परिस्थितियों में, जीवन के हर एक निराशाओं में तू प्रत्येक समय हमारे साथ रहता है, तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम हर एक समय ये रियलाइज कर पाए पिता परमेश्वर, हमें हर एक सेकंड पिता परमेश्वर तेरी जरूरत है। अप्पा तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My heart defends my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need
बोलने की तो हाँ मेरी जरूरत है तू कह रहे हो रहमत की तब जहाँ तू है आजाद है सब मसीह मुझ में पावरफुल प्रभु मुझे तो तेरी जरूरत है हर लम्हे हो तेरी जरूरत है मेरा ढाल है तू और की तू हाँ मेरी जरूरत है तू मुझे तो तेरी जरूरत है हर लम्हे हो तेरी जरूरत है मेरा ढाल है तू बोलने की तू हाँ मेरी जरूरत है तू मेरा ढाल है तू बोलने की तू हाँ मेरी जरूरत है तू प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु पिता परमेश्वर हमें हर एक समय तेरी जरूरत है प्रभु हर एक लम्हा परमेश्वर हमें तेरी जरूरत है प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हम में से प्रत्येक जन के साथ पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति को हम मांग लेते हैं प्रभु हम दुआ करते हैं जब आगे के समय जब हम बैठते हैं तेरे वचन को सुनते हैं तेरी उपस्थिति पिता परमेश्वर हमारे साथ रहने पाए तेरा पवित्र आत्मा हमें से हर एक की अगुवाई करने पाए यही हमारी प्रार्थना है आगे के समय को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हुए सारी आदर महिमा केवल तुझे देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन Praise the Lord. Thank you so much, Ansi. We were blessed. हम धन्यवाद करते हैं अब आज के दिन के लिए हमने परमेश्वर को आज हमने यही सोचा कि हम पूरा हृदय अपना धन्यवाद से भरा हृदय परमेश्वर के सन्मुख उठाएंगे और कुछ टेस्टिमोनीज के थ्रू हम सैक्रिफाइस ऑफ प्रेज एंड थैंक्सगिविंग को ऑफर करना चाहेंगे और इस जो 1 ईयर के अंदर ब्लेसिंग्स लोगों ने रिसीव करी हैं ऑफ कोर्स हम बहुत से लोगों को इंक्लूड नहीं कर पाते टाइम का हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन है फिर भी कुछ गवाहियों को हम जरूर लेना चाहेंगे तो मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहती हूँ पियरली हमारे बीच में है पियरली है क्या Praise the Lord. पियरली प्रेज द लॉर्ड आप नागपुर से हैं और पियरली एक मैं ब्रीफ में उनका इंट्रोडक्शन देती हूँ वो बाय प्रोफेशन एक टीचर हैं और काफी लोकप्रिय हैं अपने स्टूडेंट्स के बीच में स्टूडेंट्स उनसे बहुत प्रेम करते हैं और काफी एक अच्छी टीचर हैं वो बहुत अच्छी टीचर हैं और पिछले 1 वर्ष में वो हमारे जूम के साथ लगातार कनेक्टेड रही उन्होंने नोट्स भी बनाए हैं जैसा वो बताती हैं और कई मैसेजेस को रिपीटेडली भी सुना है उन्होंने तो ब्रीफली 5 मिनट्स के अंदर मैं सोचती हूँ कि हम बहुत टाइम देना चाहते हैं एक्चुअली हम आपसे बहुत कुछ सुनना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं टाइम रेस्ट्रिक्शन को देखते हुए हम नहीं दे पा रहे हैं इस बात के लिए वी आर सो सॉरी बट मैं 5 to 6 मिनट्स पियरली के लिए होंगे वो अपना एक्सपीरियंस इस जूम वीडियो ऑन करना चाहेंगे पियरली Yeah, sure. If I look good. you're very good looking पर्सन डोंट वरी आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं आप नागपुर से हैं अन्य जाति परिवार से आते हैं लेकिन बहुत स्ट्रांग बिलीवर है रादर प्रभु उनको इन दिनों मिनिस्ट्री में भी यूज कर रहे हैं अब ये आपका समय है पियरली 5 to 6 मिनट्स का आपका Praise the Lord, everyone. मेरी गवाही ये है कि भाभी का जब भी मैंने सुना है तो मुझे 2 कोड वर्ड मिले थे उसमें एक था ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेकंड वाज याजक का समाज
सो ये जो था ना, ये 2 वर्ड्स कोड ये हमेशा मेरे कान में गूंजते रहते थे व्हाइल आई वाज गोइंग टू स्कूल, या मैं कुछ कर रही हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है ये एक्चुअली। मैंने बोला कि प्रभु मैं 2000 से विश्वास में हूँ, 2000 में मैंने बैप्टिज्म लिया था। एंड जेतू भैया की सिस्टर प्रतिभा मैम, उन्हीं के थ्रू मैं विश्वास में आई। तो मैंने बोला कि ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली है क्या, एंड सेकंड इज याजक, याजक चीज क्या है। तो बस इसी पे सोच रही थी मैं। और मेरे स्कूल में बोर्डिंग के बच्चे हैं, तो बोर्डिंग के बच्चों को एक दिन इवनिंग में मैं पढ़ा रही थी, तो उसमें 3 से 4 लड़कियां पता नहीं अचानक रोने लगे वो लोग। तो मैंने बोला कि बेटा क्या हुआ, क्योंकि ये एज ऐसी रहती कि बच्चे नहीं समझ पाते खुद को, 9th एंड 10th। तो मैंने बोला क्या हुआ आपको, तो बोलते हैं मैडम वी आर क्रिश्चियंस, और जब हमने बोर्डिंग में एडमिशन लिया तो हमने बोला था कि हमको चर्च जाने का है संडे को। तो जो हेड कोऑर्डिनेटर उन्होंने उस टाइम हाँ बोला था, बट नाउ इट्स ऑलमोस्ट 6 मंथ और हम 6 मंथ से चर्च नहीं गए। एंड वो चीज मेरे मन के अंदर इतना गहरा, लाइक आई वाज सफरिंग, मैं वो पेन फील कर सकती थी। तो मैंने बोला ओके, आई कैन डू वन थिंग दैट फ्रॉम नाउ हम प्रेयर स्टार्ट कर सकते हैं और हम बाइबल पढ़ेंगे, इवनिंग और मॉर्निंग हम प्रेयर करेंगे। तो आप मेरी क्लास में आ जाइएगा एंड वी विल जस्ट डू 5 मिनट्स का प्रेयर, और फिर इवनिंग में करेंगे करके। तो वो 4 बच्चों के साथ जब मैंने प्रेयर करना शुरू किया, धीरे धीरे जो अन्य जाति वाले बच्चे थे वो भी वचन को सुनने लगे। एंड धीरे धीरे वो सर्कल बहुत बड़ा हो गया मेरा भी। और वो बच्चों ने बोला कि मैम प्रेयर कीजिए कि हमको चर्च लेके जाए, एंड वी स्टार्टेड प्रेइंग। और एक हफ्ते के अंदर जब तक नेक्स्ट संडे आया, वो हेड कोऑर्डिनेटर आई डोंट नो कहाँ से उसको क्या चीज लगी, और वो लेकर गई बच्चों को। सो दैट वाज अ थिंग जो बहुत ही स्पेक्टिकुलर हुआ बच्चों की लाइफ में। और उसके बाद धीरे धीरे ये जो सर्कल है ये इतना बड़ा हो गया कि मुझे भी नहीं समझ में आया कि एक्चुअली क्या था। और इससे पहले जहां पे मैं जॉब में थी मैं बहुत कंफर्टेबल थी, मुझे जॉब की जरूरत नहीं थी। बट पता नहीं क्यों मुझे इस स्कूल का जब ऑफर आया तो मैंने ये ऑफर, मैंने बोला प्रभु हम जहां भी जाएंगे यू हैड अ सर्टेन प्लान फॉर आवर लाइफ, वो चीज हमको नहीं पता कि क्या प्लान है आपका। एंड मैंने ये स्कूल का एक्सेप्ट किया। अभी मुझे समझ में आया कि ये चीज गॉड का प्लान था, ये बच्चे आने वाले थे एंड दे वुड हैव सफर्ड अगर कोई और खड़ा नहीं होता। और जो वो हेड कोऑर्डिनेटर है शी इज हरसेल्फ अ बॉर्न एंड ब्रॉट अप क्रिश्चियन। और उनका जो बिहेवियर है, इट्स नॉट जजमेंट, बट उनका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है बच्चों के साथ। तो बच्चों को एक टच फील नहीं हुआ। एंड पता नहीं फर्स्ट डे जब उन्होंने मेरे को देखा बच्चों ने, वो एकदम आके मुझसे लिपट गए एंड दे स्टार्टेड क्राइंग। अभी भी ऐसा होता है कि लाइक किसी को भी कोई तकलीफ होती है, दे नो कि पियरली मैम है, उनके पास जाना एंड शी विल प्रे फॉर अस। और ये सिर्फ विश्वासी बच्चे नहीं है, जो अविश्वासी हैं, जो दूसरे जाति से आए वो बच्चे, लाइक गुजराती हुए बच्चे, सिंधी हुए, पंजाबी हुए, दे कम टू मी एंड बोलते कि मैम हमारे घर में आज मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, प्लीज प्रे कर दीजिए। एंड फिर हम वो प्रे करते हैं। तो मुझे अब जाके वो चीज समझ में आई कि याजक कंटेंट क्या है, जो भाभी ने समझाया। तो इट्स फेबुलस, जो भाभी ने समझाया, जो संगति में हमने सीखा, वही चीज मेरी लाइफ में वो चीज होती जा रही है। और क्योंकि मुझे पहले से भाभी के थ्रू ये चीज समझ में आ गई, तो ये बहुत एक्सेप्टेबल, मतलब इजी एक्सेप्ट हो जाता है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि मैं इस संगति में आई भाभी के। थैंक यू सो मच। आई विल एंड अप हियर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और हमारे बीच में छत्तीसगढ़ से एक भाई हैं जो उनसे मेरा मिलना यहाँ पर, वो काफ़ी समय से थे लेकिन हमें पता नहीं था, लेकिन प्रभु ने अद्भुत तरीके से हमें मिलाया। वो जयपुर के पास एक गांव में रह के सेवा कर रहे थे और अद्भुत तरीके से हमारा मुलाकात हुई और तब से हम साथ में हैं और एक दूसरे के लिए हम उन्नति का कारण बने हैं। और वो भाई बहुत अच्छी प्रभु के लिए जलन रखते हैं, एक आग से भरे हुए हैं और प्रभु का अभिषेक उनके ऊपर है। और अपने घर में वो अकेले विश्वासी हैं, बहुत बड़ा उनका परिवार है लेकिन वो अकेले विश्वासी हैं और अपना घर सब कुछ छोड़कर वो यहाँ पर सेवा के लिए जयपुर आए और हमारा उनसे मिलना हुआ, तब से हम साथ में हैं। तो संजू सीका उनका नाम है और मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगा कि थोड़े शब्दों में 5 मिनट करीब वो भी कुछ बोलें, जो उनका अपना अनुभव हमारे साथ में रहा है। संजू भाई आपके लिए टाइम होगा।
और धन्यवाद भैया और भाभी, प्रभु का धन्यवाद कि मुझे इस ऑनलाइन के द्वारा गवाही देने का एक अच्छा मौका मिला। मेरी आवाज आ रही है भैया? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, आ रही। ओके। सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। सच में हमारा खुदा महान है और प्रभु के अनुग्रह से हम सब यहाँ बैठ पाए। मैं जानता हूँ कि पिछले साल जब हम कोरोना में सब अपने अपने विश्वास से कई लोग कम हो गए थे और वो परिस्थिति हम जानते, जब ये मिनिस्ट्री ऑनलाइन चालू हुआ था तब सिचुएशन ऐसा नहीं था। उस समय लोगों को संगति भी बहुत मुश्किल से मिलता था और टीचिंग नहीं मिलता था, और प्रभु के दास के मन में इस विचार को डाला और भैया से मेरा एक आत्मिक रिश्ता के साथ साथ एक इस तरीके से मतलब कि बॉन्डिंग हो गया कि हम मुझे कभी भी फील नहीं हुआ कि मैं जयपुर में अकेला रहता हूँ। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, इनके फेवर में आके मुझे भी बहुत उन्नति मिला। और सच कहूँ कि इस मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत कुछ रियली में सीखने के लिए मिलता है। मुझे एक्चुअली में ज्यादा फीमेल लोग की प्रीच नहीं सुनता, सच कह रहा हूँ, ये मेरी खामी है। मैं ज्यादातर मतलब कि नहीं सुनता, लेकिन जब मैंने भाभी को सुना, जब प्रभु के दासी जब ऑनलाइन जब प्रीच करते थे, तो सच में उनका जो पुराने नियम से हिब्रू के अंदर से जब निकालते हैं, बहुत चीजों को बताते हैं जो एक सेवक को भी जरूरत है। क्या होता है, जब पास्टर लोग या जो सेवा करते हैं वो सेवा करते प्रचार करते रहते हैं, और कभी कभी हमारे अंदर सीखने की लालसा हट जाती है। हमें लगता है कि अब हम सिखाएंगे। जैसे एक टीचर जो होता है ना, टीचर हमेशा सोचता है कि मैं स्टूडेंट को सिखाऊं, बट कहीं ना कहीं उसमें भी खामी आ जाता है। तो प्रभु का धन्यवाद कि बड़े भैया और भाभी के द्वारा भी मुझे भी इस मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और रियली मैं पर्सनली भी उनसे कई बार काउंसलिंग लेता हूँ, उनके घर जाता हूँ, और उनके साथ जब भी मैं बैठता हूँ मुझे उनका बहुमूल्य समय मिलता है, और मैं उससे मेरे आत्मिक जीवन में मैं एक नरिशमेंट पाता हूँ। और इस मिनिस्ट्री में बस यही मैं कहना चाहूंगा कि आप मानो ना मानो, लेकिन इस मिनिस्ट्री में जो भी जुड़े, अब तक 1 साल हो गए, और ऑनलाइन से जो भी आप सीखे हैं या मैं भी सीखा हूँ, ये हमारे सेविकाई के लिए बहुत ही उन्नति का कारण है। प्रभु के दास दासी को परमेश्वर ने जो बर्डन दिया, जो ये दर्शन दिया, जैसे भैया बताते हैं कि सब कुछ आसान नहीं था ऑनलाइन पे सब इंतजाम करना। आप जानते हो कई बार नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, कई बार लोग जुड़ नहीं पाते। कभी कभी क्या होता है, बहुत से लोग जुड़ते हैं, कम लोग जुड़ते, तो हमारे अंदर निराशा आ जाता है। ऐसा लगता है कि मैं एक असफलता को कहीं स्वीकार तो नहीं कर रहा हूँ, पर फिर भी ये मिनिस्ट्री बना रहा और लोग इसमें जुड़ रहे थे, आशीष भी पा रहे हैं, और मैंने भी आशीष पाया इस मिनिस्ट्री के द्वारा, और बहुत कुछ सीखने के लिए मौका मिला। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, और मुझे खुशी है कि इस 1 साल तक परमेश्वर ने संभाला। मैं क्षमा चाहता हूँ कई बार, क्योंकि मैं भी एक सेवक हूँ, तो मुझे कई बार संडे को जुड़ने का मौका नहीं मिलता, पर ऑनलाइन पे जब डाला जाता है तो मैं इसे सुनता हूँ। और रियली में एक याजकीय सेविकाई क्या होता है, इस सेवा के द्वारा मैंने भी उस चीज को सीखा, और अपने जीवन में किस तरीके से हम उसे अचीव कर सकते हैं, जो वचनों के द्वारा हमें मिलता है। क्योंकि भाभी जब भी एग्जाम्पल देते हैं, उनका एग्जाम्पल भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। पिछली बार मुझे याद है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, भाभी जी ने एक एग्जाम्पल दिया था कि जिस तरीके से रिंग में जब 2 रेसलर लड़ते हैं, फाइट करते हैं, तो वहां पे 10 तक काउंटिंग होता है, और जब 9वें बार वो नहीं उठा, लेकिन 10वें गिनने से पहले उठ जाता है, तो उसका मतलब वो हारा नहीं है। तो वो चीज मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा मुझे टच किया कि वाकई में मैं कई बार गिरा, कई बार वो गिनती चल रहा था 1 2 3 कहकर, पर प्रभु को धन्यवाद कि 9 होते तक भी परमेश्वर ने हमें उठने के लिए मदद किया, और प्रभु का वचन ही हमें उठाता है। और सच में इन दिनों सब हम प्रार्थना तो बहुत करते हैं, लेकिन वचन की सही वचन का भेद, सही वचन की कमी के कारण हमारी आत्मिक उन्नति रुक जाता है। जैसे वचन कहता है, मेरे वचन के ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो जा रही है। हम विश्वासी बन के ही रह जाते हैं, और विश्वासी लाइफ में ही मतलब आगे ग्रो नहीं कर पाते हैं। पर इस मिनिस्ट्री से मैंने सीखा कि वाकई में अपन छोटे से नाव के अंदर रहने के लिए नहीं है। इस मिनिस्ट्री के द्वारा सीखा कि हमारे अंदर एक, हम परमेश्वर से किस तरीके से व्यवहार कर सकते हैं, हम हमारी सेवकाई में कैसे व्यवहार कर सकते हैं। इस 1 साल के अंदर जो भी परमेश्वर ने सीखने के लिए मदद किया, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु के दास दासी के लिए भी धन्यवाद करता हूँ। और अब तक हम जुड़े, और एक चीज मैं ये भी जानता हूँ कि कई मिनिस्ट्री अभी गैदरिंग होके हो रहे हैं, तो फेसबुक पे डाला जाता है, लेकिन यही एक ऐसा ऑनलाइन मिनिस्ट्री है जो कोरोना काल में चालू हुआ था और अब भी चल रहा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर बनाता है उसे परमेश्वर बढ़ाता भी है। प्रभु का धन्यवाद, आप लोग के द्वारा हम भी आशीषित हुए, और प्रभु आपको भी आशीष करे और बढ़ते रहे। हम सभी को जय मसीह की, प्रेज द जय लॉर्ड। मसीह की, जय मसीह की भाई। संजू भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हमारी एक और गवाही है, जो कि
रिकॉर्डेड गवाही है जो हम आपको सुनाएंगे और नीलिमा उनका परिचय देंगी। प्रेज द लॉर्ड। हम पियरली का संजू भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने उनको जिस बुलाहट से बुलाया उसमें वो फेथफुली परमेश्वर के साथ चल रहे हैं और हम भी कहीं ना कहीं उनसे कनेक्टेड हैं और हम मिलकर प्रभु की देह उन्नति पाती है और मिलकर हम परमेश्वर के राज्य को एक्सटेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट एक छोटी सी मैं मोटिवेटिंग गवाही, अंशु कोरबा छत्तीसगढ़ से हैं। वो साथ में जुड़ नहीं पाई क्योंकि रिसेंटली 23 नवंबर को प्रभु ने उनको एक बेटे की आशीष से ब्लेस किया है। तो अभी वो बच्चा एग्जैक्टली 10 दिन का ही होगा, 10 से 11 दिन का। तो इसलिए वो चाहती थी कि लाइव में जुड़कर वो अपने थैंक्स गिविंग को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रभु को दे, लेकिन छोटे बच्चे के साथ और उनके शेड्यूल के साथ वो मैनेज नहीं कर पाई। उसने रिकॉर्डिंग में अपनी टेस्टिमोनी, थैंक्स गिविंग, परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देने वाला एक टेस्टिमोनी उन्होंने शेयर किया जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वो कोरबा में सेंट्रल स्कूल जो केंद्रीय विद्यालय है उसके अंदर वो ग्रेड 1 कंप्यूटर साइंस की टीचर है और मेरी 27 इयर्स दोस्ती है उनके साथ। 27 इयर्स से हम फ्रेंड्स हैं, क्लास 10th से, और प्रभु ने आज तक हमें साथ में रखा। मैं धन्यवाद देती हूँ। ये छोटी टेस्टिमनी आपके साथ शेयर कर रहे हैं रिकॉर्डिंग में। के लिए कि मेरे लिए कोरोना के टाइम और बहुत सारी बातों की वजह से मुझे कोई संगति नहीं मिल पा रही थी, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इस संगति का उपाय किया। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। सुनाई दे रहा है क्या ये रिकॉर्डिंग? कोई भी बात? हाँ भैया, आ रहा है, सुनाई दे रहा भैया? हाँ जी जी, ठीक है, हम कंटिन्यू। और बहुत सारी बातों का खुलासा और बहुत सारी सच्चाई की चीज़ों को परमेश्वर ने इस संगति के माध्यम से प्रकट किया। मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और कुछ एक बातों को बताना चाहूँगी जो परमेश्वर ने मेरे लिए इसमें इस संगति के द्वारा जो प्रभु ने मुझे आशीषित किया उसको मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बस बताना चाहूँगी कि कई बार जो सरमन्स और प्रीचिंग्स और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, सेवकाइयाँ जो हैं, वो सब चीज़ें बहुत बेमानी लगती हैं जब अपने व्यक्तिगत जीवन में जब हम कुछ संघर्ष या कुछ परिस्थितियों से गुजरते हैं और उस समय समझ नहीं आता कि ये सारी इतनी बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो कैसे अपने जीवन की इन संघर्षों में हम उसमें विजय पाएं और उसका उस दौर से हम कैसे निकल के बाहर आएंगे, ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल लगती थी। और जब हम बहुत बारीकी से अपनी परिस्थिति का अवलोकन करते हैं और उस वक्त कोई भी रास्ता नजर नहीं आता, ये पता है कि परमेश्वर के पास सब चीज़ों का उपाय है, लेकिन कैसे और किस तरह और कैसे उन लागू करें और कहाँ से शुरू करें और कैसे ये चीज़ें ठीक होंगी, ये सब चीज़ें जो है बहुत जब डिस्टर्ब कर देती हैं माइंड को और उस वक्त समझ नहीं आता कि कैसे हम इन परिस्थितियों के पार हो जाएं। और ये सब चीज़ें जो है इस संगति के माध्यम से बहुत चीज़ें जो थी वो क्लियर हुई। जो कह सकते हैं एक जो धुंधलापन था वो बहुत ही स्पष्ट रीति से उन सारी चीज़ों को देखने का प्रभु ने अनुग्रह दिया कि कई बार हम व्यक्ति को ब्लेम करते हैं या परिस्थितियों को ब्लेम या कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनको हम ब्लेम करते हैं, लेकिन सच्चाई वो नहीं है। और इन संगति के द्वारा परमेश्वर ने रिश्तों के बीच में और व्यवहार के बीच में और घटना जो सत्य है उसके पीछे की जो वास्तविकता है उसको परमेश्वर का अनुग्रह कि उसका रूट कॉज क्या है, उसकी जड़ जो है वो क्या है, ताकि हम उस चीज में ठीक तरीके से उस टारगेट को हम निशाना करके और उस युद्ध को कर सकें। और
इस चीज को प्रभु ने जानने का अनुग्रह दिया, जो हमारे बहुत बड़े लेवल पे और मिनिस्ट्री लेवल पे नहीं, लेकिन हमारे व्यक्तिगत, हमारे पारिवारिक और सामाजिक छोटी छोटी चीजें, घटनाएं जिस पर आधारित होती हैं, उनको परमेश्वर ने जानने का अनुग्रह दिया। दूसरी बात, परमेश्वर ने इस चीज को जानने का अनुग्रह दिया कि कैसे हम अपनी स्टैंडिंग से, अपने स्थिर रहने से कैसे हम जय को पा सकते हैं। हमारा जय डिपेंड करता है कि हम कितने अपने स्टैंडिंग में फर्म हैं, कितने हम उसमें मजबूत हैं। फिर तीसरी बात कि कैसे हम चीज़ों को सही तरीके से चैनलाइज करें, एक सिस्टमेटिक, मतलब बहुत चीज़ें बिखरी हुई रहती, बहुत चीज़ें बाइबल की बहुत सारी बातें जो हैं सब माइंड में रहती है, लेकिन सब बिखरी हुई रहती हैं। ये है कि कैसे उनको हम सही तरीके से उसको हम लागू करें, और क्या एक सिस्टमेटिक तरीके से हम उसको अपने जीवन में लागू करके और फिर हम परिस्थितियों पर विजय पा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि कैसे हम अपने गोल को फिक्स करें। जो भी हमारा टारगेट जो परमेश्वर ने हमारे हृदय में दिया है, जो हमारे मन में परमेश्वर ने प्रकट किया है, जिन बातों को, जिस मंजिल को, जिस बात को प्रभु ने प्रकट किया है, उसको कैसे हम निरंतर उस निशाने की ओर देखते रहें, और कैसे उसके लिए हम लगातार कंसिस्टेंट, जिसको हम बोल सकते हैं, किस तरीके से हम उसमें जयवंत तरीके से हम लगातार उसमें बने रहें, ताकि वो चीज़ परमेश्वर ने जो हमारे लिए ठहराई है, हम उसे रिसीव कर सकें और हम उसमें जयवंत हो सकें। ये बहुत सारी बातें जो हैं, ये केवल बोलने के लिए नहीं, लेकिन ये बाइबल से इनकी सच्चाइयों को जानने का परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। और हर एक जो संडे का दिन रहता था, हर संडे हम लोग उसमें आशीषित होते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग दोनों जब इसमें जुड़ते हैं तो, और ये परमेश्वर की ओर से ही है कि कई बार हमारे दिमाग से निकल जाता है, लेकिन उसी टाइम पे ठीक पवित्र आत्मा हमें स्मरण कराता है और हम फिर उसमें जुड़ते हैं, और हम हर संडे आशीषित होते हैं। हम दोनों में से किसी न किसी के लिए जरूर वचन रहता ही है जिससे हम आशीषित होते हैं। तो इन सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें इस संगति के द्वारा उन आशीषों को दिया जिसकी थी और जरूरत है, और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर अपनी दासी को, अपने दास को परमेश्वर और भी आशीषित करे और भी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं अंशु के जीवन के लिए भी। प्रभु ने बड़े बड़े मिरेकल्स किए। उनके हस्बैंड जो कि बिहार में पोस्टेड थे, उनको 2 साल का स्टडी लीव, बहुत ही कठिन था ये फैमिली का रीयूनियन होना, लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह किया। उन्हें 2 इयर्स के लिए अपनी फैमिली के साथ रहने का मौका मिला, और अंशु की एज के बियॉन्ड जाकर के उसको परमेश्वर ने बेबी की आशीष से ब्लेस किया। डॉक्टर्स भी हैरान थे कि आप 40 प्लस के एज में अपने आप कंसीव किया। पूरा कंसेप्शन और पूरा प्रेगनेंसी बहुत सेफ रहा, और वो उसने एक हेल्दी बेबी को जन्म दिया। ये सारी मिरेकल ब्लेसिंग्स थी जो इस वर्ष प्रभु ने उनके लाइफ में ऐड किया। मैं धन्यवाद करती हूँ। इस समय मैं भानु हमारे बीच में है। भानु, यस मैम, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। भानु को मैं इनवाइट करना चाहूंगी कि वो भी स्टार्टिंग से रेगुलरली इस संगति के साथ जुड़े रहे। भानु के इंट्रोडक्शन में मैं बताना चाहती हूँ कि वो प्रोफेशन से एक बहुत अच्छे मैथ्स फिजिक्स के टीचर हैं और अभी गवर्नमेंट सेक्टर में प्लेस्ड हैं, और उससे भी बढ़कर वो चुने हुए प्रेयर वॉरियर हैं, और प्रभु उनको अब प्रीस्टहुड के अंदर प्रमोशंस में लेकर चल रहे हैं। बहुत ही ब्लेस्ड, उनके साथ प्रेयर करना बहुत ही ब्लेसिंग की बात होती है। भानु और विमला सिस्टर ये कोरबा में सब टीम के रूप में प्रेयर करते हैं, और बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग उस स्थान पर उनके जीवन के द्वारा प्रभु कर रहे हैं। ये समय आपका है भानु, आप 5 मिनट्स या जैसे भी प्रभु आपको अगुवाई करते हैं, आप अपनी वीडियो ऑन करना चाहेंगे? हाँ मैम। ठीक है, थैंक यू। ये आपका समय है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सभी को।
मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस मीटिंग के लिए। जैसे इस मीटिंग का नाम है रॉयल प्रीस्टहुड इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज। वाकई हम लोग बाइबल की टीचिंग्स को देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन हमारी जो व्यक्तिगत जिम्मेदारी क्या है एज अ मतलब फैमिली, हमारे घर पे, हमारे परिवार को लेके, तो आपकी मिनिस्ट्री से हमने सीखा कि जैसे घर पे हम अब एक याजक की तरह अपने घर के लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर सकते हैं और हर एक बात को रख सकते हैं, और याजक के जो काम रहते हैं वो सबको इस मिनिस्ट्री से हमने सीखा। जैसे एक याजक दूसरे याजक को तैयार करता है, तो मैं ये मानता हूँ कि ये मिनिस्ट्रीज बहुत सारे याजकों को तैयार कर रही है, बहुत सारे प्रार्थना करने वालों को तैयार कर रही है। और मैम के एक सरमन से मैं बहुत आशीषित हुआ। इवन हमारी टीम उस सरमन से बहुत ब्लेस्ड हुई। वो इन्होंने जब प्रीच किया था कि शुक द सरपेंट, शुक द सर्पेंट इनटू फायर, सर्प को आग में झटक दो करके, तो वो उसको अपन ने अपने लाइफ में उसको प्रैक्टिकली यूज किया कि जब भी कोई ऐसे सिचुएशंस आते थे जो जो हमारे घर के खिलाफ, हमारे खिलाफ रहते थे, हमारे अगेंस्ट रहता था, तो हम इस प्रेयर को उस ऑथोरिटी को यूज करके हम उस सब चीजों के ऊपर जय पाए हैं। और बाकी ये मिनिस्ट्री से मैं बहुत आशीषित हुआ। और इस मिनिस्ट्रीज के जरिए जैसे पहले ऐसा लगता था कि क्या उपाय है, क्या उपाय है करके चीजों का, जब परिस्थिति ऐसी आती थी, लेकिन ये मिनिस्ट्री हमें नीर उपाय नहीं होने देती कि हमें क्या करना है, उसके बारे में आगे गाइडेंस को देती है कि हमें कैसे प्रेयर करना है, कैसे फास्टिंग करना है, कैसे खड़े होना है अपने लोगों के लिए, अपने घर के लिए। और ये मिनिस्ट्रीज के जरिए मैं बहुत ब्लेस हुआ। इवन मैम सर लोग के साथ प्रेयर करके, उनके काउंसलिंग से और उनके सपोर्ट से, उनके गाइडेंस से मैं अपने आप को सच में एक आत्मिक के नए लेवल पे मैं पाता हूँ। और इस मिनिस्ट्री से मैंने अपने लाइफ में ब्रेक थ्रू को भी रिसीव किया है। और एक जब मैं सरमन्स को सुन रहा था और प्रेयर कर रहा था अपनी टीम के साथ, मैम लोग के साथ, तो मुझे परमेश्वर ने एक ऐसा प्रकाशन दिया था कि परमेश्वर जब जोशुआ यहोशू को जब नियुक्त करता है, तो मूसा से परमेश्वर बात करता है कि बोलता है कि यहोशू मेरा जन है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, लेकिन तो भी मूसा तेरे अंदर जो महिमा है उस महिमा को लेके तो यहोशू के अंदर डाल दे कि लोग उसकी सुने। तो सच में जो हमारे परमेश्वर ने जो हमारे लिए एल्डर्स दिए, जो हमारे सिखाने वाले दिए, स्पिरिचुअल लीडर्स दिए, उनके जीवन में जो परमेश्वर की महिमा है, वो महिमा की हमें आवश्यकता होती है। और वो महिमा मैंने मैम सर की लाइफ से, इवन अपने जो स्पिरिचुअल लीडर हैं उनकी लाइफ से मैंने पाया, और वो मेरे लिए सच में बहुत ब्लेसिंग का कारण है। जब कंटिन्यूस मैं वचन को सुनते गया, तो ये वचन में जो सिखाते थे वो चीजें मेरे घर में होने लगी। घर पे मतलब प्रभु का काम होने लगा, और अब मेरी मेरी फैमिली भी प्रभु में विश्वास करने लगी और उसमें भी वो बढ़ने लगे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और वाकई जो सर मैम और जो जेनू, उन्होंने जो परिश्रम करके ये जो ऑनलाइन हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, वाकई वो हमारे लिए बहुत ब्लेसिंग का कारण है। मैं थैंक यू बोलता हूँ और प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, और अपने दास दासियों को, अपने बेटे को बहुत आशीष करे परमेश्वर। परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू ब्रदर, अच्छी गवाही के लिए। और शॉर्ट में आपने बोला, और आपकी संगति हमें भी बहुत अच्छी लगती है जब हम आपके साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए। और भी हम गवाहियों को सुनेंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि एलेक्स भैया, जिनकी मैं चर्चा कर रहा था, जिनकी बेटी ने आराधना कराई, वो आज पहली बार हमारे साथ हैं। लेकिन वो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं अभी, इसलिए वो शुरू से नहीं जुड़ पाए। 3 बजे की ही ट्रेन थी उनकी। आप उनको देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। बहुत ही प्यारे भाई हैं मेरे। ये है ब्रदर एलेक्स, और बहुत ही अच्छे वर्शिप लीडर हैं। और उनकी आवाज़ बहुत ही प्यारी आवाज़ है। जब वो गाते हैं परमेश्वर का अभिषेक आता है, और मैं पर्सनली उनकी आवाज़ को बहुत पसंद करता हूँ, प्रेस करता हूँ। और हम दोनों मिलके काफ़ी, जब भी बैठते हैं, लंबी लंबी चर्चाएं होती हैं। और लाइट चली गई है पर
एक मिनट। क्षमा चाहूंगा, यहाँ पर लाइट चली गई है, तो मैं फोन में स्विच ऑन होना चाह रहा नहीं हूँ।